प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा जो मैथमेटिक्स में टॉपिक था क्लास 8 की मैथ्स, जिसका टॉपिक था परिमेय संख्याएं, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और अब जो हमारा आज का टॉपिक है वह टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, वह है कक्षा 8 की गणित का दूसरा अध्याय। क्या प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 की गणित का दूसरा अध्याय या चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है, क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अध्याय 2 और एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हमने जब फर्स्ट अध्याय पढ़ा था परिमेय संख्याएं, तो उसमें भी परिमेय संख्याओं की परिभाषा, उसके प्रकार, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक के प्रकार, ठीक है ना, हाँ, अपूर्ण संख्या वगैरह, उन सभी के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम प्रिय विद्यार्थियों इसमें हम जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है, इसकी बेसिक कुछ चीजें हैं जिसको जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, कौन कौन सी चीजें उसको उनको कैसे हल करना है, ठीक है ना। हाँ, कुछ एक परिभाषाएं होगी जो आगे अपने इस पूरी की पूरी प्रश्नावली में काम आएगी। ये प्रश्नावली काफी क्वेश्चन है और काफी लंबी प्रश्नावली है, और ये प्रश्नावली काफी चलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों दे रखा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ बात करें रैखिक की। रैखिक का मतलब होता है एक ही रेखा में चलने वाला, ठीक है ना। हाँ, और सीधी रेखा में चलने वाला। और एक चर का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसकी घात है उसका मान क्या हो, 1 हो, ठीक है। ऐसा समीकरण जिसकी घात का मान 1 हो और एक सीधी रेखा में समीकरण हो, सरल समीकरण हो, तो उसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखना, एक चर वाले रैखिक समीकरण जब भी हम पढ़ेंगे तो इसमें मूल चीजें क्या है। मूल चीजें प्रिय विद्यार्थियों आपके दे रखी है, 3 शब्द आ रहे हैं, ठीक है। पहला ध्यान रखना, पहला आ रहा है वो है प्रिय विद्यार्थियों चर राशि। क्या आ रहा है, चर राशि, ठीक है। दूसरी जो चीज आ रही है प्रिय विद्यार्थियों वह है अचर राशि। क्या है, अचर राशि, ठीक है। जब ये चर और अचर दोनों राशियां मिलेगी तो तीसरा हमारा बनेगा शब्द, वो बनेगा बीजीय व्यंजक। क्या बनेगा प्रिय विद्यार्थियों, बीजीय व्यंजक। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत या डाउट। पहली है चर राशि, दूसरा है अचर राशि। इसको चर भी कह सकते हैं, अचर भी कह सकते हैं, राशि न बदल के हम एक अच्छा लगे इसलिए हम कह रहे हैं इसको चर राशि और अचर राशि, या चर या अचर एक ही बात है, ठीक है ना। पहली है चर राशि, दूसरी अचर राशि, और तीसरी है कि अचर और चर राशियां जब मिलती है तब एक व्यंजक बनाते हैं जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को डाउट, उससे पहले कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लास को पूरा देखें, क्लास को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम इस क्लास को जब स्टार्ट किए हैं उस समय हमारा एक मकसद लेकर के चले हैं, और ये मकसद तभी पूरा होगा जब ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को विद्यार्थी देखेंगे। और ये सब आप लोगों के सहयोग से होगा। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंचे, ताकि इस निःशुल्क शिक्षा प्रणाली का, डिजिटल शिक्षा प्रणाली का
प्रत्येक बच्चा लाभ ले सके जिसको इसकी जरूरत है ना। तो क्लास को आप देखा करें, देखने के बाद क्लास को लाइक करें, उसके बाद शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन और बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि कोई भी जैसे हम नई क्लास या नया वीडियो अपलोड करते हैं चैनल पर तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है ना। ये प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान रखें। अब ध्यान देना, चर, अचर और बीजीय व्यंजक मूल 3 चीजें इसमें, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों चर की। किसकी? चर, ठीक है। चर राशि कहो या चर कहो एक ही बात है ना। चर राशि कहो या चर कहो एक ही बात है, ठीक है। चर राशि कहो या चर कहो एक ही बात है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत? अब ध्यान देना, अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बुक्स वाले ने आपके क्या दे रखा है। हाँ, एक चर वाला रैखिक समीकरण इतना ही टॉपिक है। कुछ प्रश्न आगे आएंगे, प्रश्न को समझने से पहले हम इस डेफिनेशन के बारे में जरूर जानेंगे। नहीं डेफिनेशन के बारे में पता होगा तो हम प्रश्न चाहते हुए भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखें, सबसे पहले विद्यार्थियों हमारा जो है वो चर राशि, ठीक है। चर राशि का मतलब हुआ एक ऐसी राशि जैसे x है, y है, z है, p है, q है, ठीक है ना। यानी एक ऐसी राशि जिसका मान क्या हो प्रिय विद्यार्थियों, मान परिवर्तनशील हो। क्या हो? परिवर्तनशील। यानी एक ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तनशील का मतलब हुआ बदलता रहे, ठीक है ना। यानी कभी भी इसका मान एक फिक्स या नियत नहीं रहे और हर बार इसका मान बदल बदल करके आए, इसको कहते हैं परिवर्तनशील। तो हम परिभाषा में इसकी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परिभाषा में लिखेंगे कि वे राशि जिसका मान परिवर्तनशील हो, ठीक है। जिसका मान परिवर्तनशील है या समय के साथ समय समय पर बदलता रहे तो उसे हम कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों चर राशि। क्या कहेंगे? चर राशि, ठीक है। हाँ, एक ऐसी राशि जिसका मान स्थिर ना होकर के, यहां ध्यान रखना, स्थिर मत मान लेना, स्थिर ना होकर के परिवर्तनशील हो। एक ऐसी राशि जिसका मान स्थिर ना होकर के परिवर्तनशील हो, कोष्टक में इसे को लिखना बदलता रहे, ठीक है, परिवर्तनशील हो तो उसे प्रिय विद्यार्थियों चर राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर राशि कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसी राशि जिसका मान स्थिर न होकर के समय के साथ बदलता है या परिवर्तनशील हो उसे हम चर राशि या चर कहा जाता है या उसे चर कहते हैं, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि हर बार जैसे x है, y है, z है, p है, q है, ठीक है ना, a है, b है, कुछ भी हो, ठीक है ना। यानी एक इसको हम ऐसे साधारण शब्दों में कहें तो ऐसी राशियां जिसका इंग्लिश के अक्षरों से नॉमिनेट होती है वे सारी राशियां चर के अंतर्गत आती है। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थी, एक चर और अचर दो ही राशियां होती है। ये दो जब मिलती है चर और अचर राशि, जैसे उदाहरण के तौर पर हम माने कि 2x + 2 = 5, इसमें ध्यान रखना ये जो x है ये क्या है? चर राशि है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? और 2, 5,
टू, ये क्या है, अचर राशियां, यानी इसका फिक्स भी हो सकती है और फिक्स नहीं भी हो सकती है, यानी हर बार इसका मान समान नहीं होगा अचर राशि का, लेकिन चर राशि हमेशा स्थिर रहती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, एक ऐसी राशि जिसका मान स्थिर न होकर के परिवर्तनशील हो या बदलता रहे तो उसे हम चर राशि कहते हैं। यहां तक प्रिय विद्यार्थियों किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं जैसे एक्स वाई जेड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, आगे चलते हैं। आगे ध्यान देना, आगे प्रिय विद्यार्थी क्या है, आगे है अचर राशि। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, अचर राशि। ध्यान रखना, अचर या अचर राशि। अचर का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी राशि, ऐसी राशि या ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी राशि जिसका मान, ऐसी राशि जिसका मान क्या हो, स्थिर हो, ठीक है। अब आगे हम साधारण उदाहरण से समझेंगे कि चर और अचर किसे कहते हैं, परिभाषा में नहीं समझ रहे, ठीक है ना। अभी परिभाषा लिखिए, ऐसी राशि जिसका मान स्थिर हो, ठीक है, उसे हम, उसे अचर राशि, उसे अचर राशि कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसी राशि जिसका मान स्थिर हो उसे हम अचर राशि कहते हैं। कौन कौन सी प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पर जितने नंबर्स है वो सारी सारी अचर राशि की कैटेगरी में आते हैं। कौन से, जैसे 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ईच, सॉरी, ध्यान रखना, जितनी भी नंबरिंग है वो नंबरिंग सारे सारे अचर राशि का ऐसा है, या हम नंबरिंग को ही अचर राशि कहते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, ऐसी राशि जिसका मान स्थिर हो, यानी 5 है, इस 5 में क्या बदलाव होगा, 5 5 ही रहेगा, ठीक है ना। और ये 2 है, इस 2 में क्या परिवर्तन होगा, 2 2 ही रहेगा। और जैसे ये 3 है तो 3 में क्या परिवर्तन होगा, 3 3 ही रहेगा। तो इसका मतलब कि जितने भी नंबर्स है, जितनी संख्याएं हैं, वो सारी सारी किसका है, अचर राशि का पार्ट है, ठीक है ना। यानी संख्याओं को भी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि संख्याओं को ही हम अचर राशियां कहते हैं, ठीक है। तो चर और अचर राशियां यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यान देना आगे। अब हमारा तीसरा है प्रिय विद्यार्थी, वह है बीजीय व्यंजक। क्या है, बीजीय व्यंजक। अब ध्यान रखना, बीजीय व्यंजक क्या होता है, जैसे मान लिया कि ये 2x है प्लस 5 बराबर 8, ठीक है। अब ध्यान देना, 2x प्लस 5 बराबर 8, इसको जैसे हम हल करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या करेंगे, 2x बराबर 8, 5 उधर जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस में, तो 8 ये माइनस के 5, तो 2x बराबर 3 बचेंगे, प्लस के x बराबर 3/2, ये हमारा x का मान है, ठीक है ना। या हमने उदाहरण के तौर पर या समझने के लिए कहा है, तो ये जो चर राशि है, ठीक है, ये अचर राशि है, ये चर राशि है, ये वापिस अचर राशि है, ठीक है, अचर राशि है। तो चर, इसमें क्या 2 से x का गुणा है, बीच में निशान कुछ नहीं है, इसका मतलब किसी भी राशि किसी के पास में बिठाई हुई, इसका मतलब बीच में कोई चिन्ह नहीं है,
इसका मतलब ये हुआ प्रिय विद्यार्थियों की ये राशि इसके गुणा में है, प्लस का निशान है प्लस में, और इधर बराबर के इधर 8। तो ये इस समूह को हम कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। इस समूह को ही हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। आपको समझ में आया होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है ना। अब हम एक साधारण परिभाषा के तौर पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अब ध्यान दीजिए, परिभाषा है संख्या, ठीक है, जिसको हम अचर राशि कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अचर राशि, संख्या, चर, संख्या, चर और संक्रियाओं। संक्रियाओं, ध्यान रखना, एक शब्द आया मूल, क्या नाम है? संक्रियाओं, ठीक है। संक्रियाओं का मतलब होता है, विज्ञान में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि क्रिया, ठीक है ना। किसी भी जैसे एक केमिकल में दूसरा केमिकल डालते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन होती है, उसी प्रकार इसमें भी जैसे ये राशियां गुणा भाग जोड़ बाकी इस प्रकार ये आपस में क्रिया करती रहती है, ठीक है ना। जिसको हम कह सकते हैं प्लस माइनस गुणा और भाग, ठीक है। संक्रियाओं का मतलब क्या हुआ? या तो वो किसी राशि से प्लस में होगा, या किसी राशि का घटाव होगा, या किसी राशि से गुणा होगी, या किसी राशि में भाग दिया जाएगा, ठीक है, किसी राशि का। तो संख्या, जिसको हम अचर कहते हैं, जिसका मान हमेशा नियत या फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, तो संख्या, चर और संक्रियाओं के, संख्या, चर और संक्रियाओं के समूह को, संख्या, चर और संक्रियाओं के समूह को प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं? समूह को बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ध्यान रखना, संख्या, चर और संक्रियाओं के, इनकी परस्पर जो गुणा भाग जोड़ भाग की क्रियाएं होती है, ठीक है ना। तो संख्या, चर और संक्रियाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, ध्यान रखना। यहां तक किसी को दिक्कत प्रिय विद्यार्थियों? यहां तक किसी को दिक्कत? संख्या, चर और संक्रियाओं के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा 2x प्लस 5 बराबर 7, ठीक है। ये हमारा क्या है? उदाहरण है, किसका? बीजीय व्यंजक का। ये एक पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक है। इसको हम रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। क्या कह सकते हैं? रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। रैखिक समीकरण है। अब ध्यान रखना, ये गुणा करेगी, संक्रियाएं करेगी। 2x प्लस 5 बराबर 7, और मैंने अभी हल करके उसके बारे में भी बताया था। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं? अब ध्यान देना, हमें किस प्रकार ऐसे जब समीकरण आते हैं उनको हल करना है, ठीक है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे जैसे मेरे हाथ में ये एक पेंसिल और ये एक पेन है, दूसरा तीसरा मार्कर है, ठीक है। ये तीन राशि हम अलग मानते हैं, पेन अलग है, पेन अलग है, पेंसिल अलग है, मार्कर अलग है। हम देख करके इसको बता सकते हैं। तो इसी में से एक चर है, एक अचर है, ठीक है, और एक दूसरे के मध्य संक्रियाएं करती है, तो अब हम इसका मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब आप इसमें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेन है, ये पेंसिल है, ये मार्कर है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें पेन को अलग करना है, पेंसिल को अलग करना है। यही है हमारा जो रैखिक समीकरण है। इसमें ठीक ऐसे ही करेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या x का या चर राशि का मान निकाल पाएंगे, ठीक है ना। दूसरा हम समझने के लिए, जैसे एक मुट्ठी है, मुट्ठी में से आप गेहूं और बाजरे को मिक्स कर लो, थोड़ी देर में उसको अलग करना है तो गेहूं को अलग कर लो और बाजरे को अलग कर लो। यही एक क्या है? बीजीय व्यंजक है, जिसको सरल करने का आसान तरीका है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखें प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक कोई डाउट नहीं। उदाहरण के तौर पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का
अध्याय नंबर दूसरा जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से हमने पढ़ा चर राशि, अचर राशि और बीजीय व्यंजक। और एक चर वाले, एक चर का मतलब क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी घात का मान क्या हो? एक हो। ठीक है ना, घात बराबर एक हो तो उसे हम कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है ना, यहां तक डाउट? नहीं डाउट। अब ध्यान रखना, समीकरण को अभी मैंने कहा कि कैसे अलग करना है। जैसे मान लिया कि 2x + 5 बराबर 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 प्रिय विद्यार्थियों 11। ठीक है, अब समीकरण दिया है आपको ऐसा 2x + 5 बराबर 11। इसको आप क्या करना है? सरल करो या हल करो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, एक ही समझने के तौर पर हम बता रहे हैं कि एक ऐसा समीकरण देकर के आपको कहा जाए कि इसमें से x का मान ज्ञात करो, या इस समीकरण को सरल करो, या इस समीकरण को हल करो, एक ही बात है तीनों। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसको हम जब हल करेंगे प्रिय विद्यार्थी, वो कैसे होगा? हल करेंगे तो लिखेंगे 2x + 5 बराबर 11। अब ध्यान रखना 2x, ठीक है, ये इधर प्लस का 5 है, बराबर में ये 11 था, तो ये बराबर में 11 तो रखना है, लेकिन इस प्लस के 5 को प्रिय विद्यार्थियों इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा होगा 2x बराबर 11 में से 5 गए पीछे 6। अब हम x का, ऐसा हमारा समीकरण है 2x बराबर 6। अब हम x का मान करेंगे तो इधर 6/2 बराबर 3, यानी x बराबर 3 आएगा। क्या आएगा? x का मान 3 आएगा। 3 कैसे आया? क्योंकि दी गई रैखिक समीकरण में, दिए गए रैखिक समीकरण में चर और अचर राशियों का हमने क्या किया? पक्षांतर किया, यानी चर एक तरफ रखी और अचर एक तरफ रखी। ठीक है ना, अचर राशि एक तरफ और चर एक तरफ लेके गए तो x का मान आ गया। x का मान यहाँ कितना आया? दिए गए समीकरण में 3 आया। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण का हल करना, या रैखिक समीकरण को सरल करो, या चर और अचर राशियों को अलग करना। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा दूसरा? वो ये, वो क्या है? 5x + 5 बराबर 25। ठीक है, हमारा समीकरण एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए कि ऐसा समीकरण दे रखा है 5x + 5 बराबर 25। अब इसको कहा जाए कि इसको हल करो, तो इस हल करेंगे कैसे प्रिय विद्यार्थियों? हम लिखेंगे यहाँ से हल, और समीकरण लिखेंगे 5x + 5 बराबर 25। इसको हम हल करेंगे, चर और अचर राशियों को एक तरफ, चर को एक तरफ। ठीक है ना, अब चर यहाँ 5x बराबर, ये 25 था, प्लस का इधर 5 है तो इधर ले जाएंगे बराबर के, तो ये माइनस में निशान हो जाएगा, तो 25 - 5 तो 5x बराबर यहां बचा प्रिय विद्यार्थियों 20। अब हमें क्या चाहिए? इस x का मान। ठीक है, x का मान, यहाँ चर राशि अलग करनी, अचर अलग करनी है, तो x बराबर 5 इधर भाग में है, इधर बराबर में 20 था, 5 इधर भाग वाला बराबर के इधर में जाएगा तो ये गुणा में बदल जाए, सॉरी इधर गुणा में था और बराबर के इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। अब हमारा x का मान है प्रिय विद्यार्थियों, ये x बराबर आएगा 5 का 20 में भाग देंगे, 5 चौका 20, तो x का मान हमारा आ जाएगा 4। यही हमारा अंतिम उत्तर या आंसर है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब दूसरा क्या है प्रिय विद्यार्थियों? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसको एक और समीकरण बना करके समझते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्रिय विद्यार्थियों, हम ये एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा, क्या है? 3x + 2। ठीक है, 3x + 2 बराबर 10, या 3x, कुछ भी राशि लो, लेकिन हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 3x + 2 बराबर प्रिय विद्यार्थियों 14।
ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बराबर के इधर वाला राशि बराबर के इधर वाला राशि, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इस अचर राशि का मान निकालना है। क्या, अचर राशि का, ठीक है ना। अचर राशि किसे कहेंगे, जिसका मान बदलता रहे, यानी स्थिर ना हो, ठीक है ना। और नंबरिंग जितने हैं वो चर है, चर, ठीक है ना। हाँ, तो चर का मान निकालना है, ठीक है ना। चर का मतलब होता है अस्थिर हो जो। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसको हल करेंगे तब 3x+2 बराबर 14। हमें क्या चाहिए, इस x का मान लाने के लिए 3x बराबर 14 में ये प्लस के इधर से इधर गए माइनस में हो जाएंगे, बराबर के इधर जाते हैं निशान चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। इधर कोई राशि प्लस में है तो बराबर के उधर जाते माइनस हो जाएगी, इधर कोई राशि माइनस में है तो बराबर के इधर जाते ही राशि प्लस में हो जाएगी, इधर कोई राशि गुणा में है तो बराबर के इधर जाते ही भाग में बदल जाएगी, इधर कोई राशि भाग में है तो बराबर के इधर जाते गुणा में बदल जाएगी। ये ध्यान रखना है। ये जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इस बॉक्स को हमेशा माइंड में रखना है। इस प्रकार पिछली प्रश्नावली में हमने रखा था, क्या, गुणा में प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। हाँ, ये चीजें हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। तो अब यहाँ ध्यान रखना, 3x बराबर 14 माइनस 2, तो 3x बराबर 14 माइनस 2 गए पीछे 12। अब x का मान बराबर 12/3, तो x बराबर आएगा 4, ठीक है। 3 चौका 12, तो 4 बार गया। हाँ, तो x का मान आ गया प्रिय विद्यार्थियों 4। अब ये x का मान 4 आया, इसका मतलब हमारा जो ये समीकरण है ये पूरा हल हो चुका है, ठीक है ना। अब x का मान चाहिए था, x का मान यहाँ आ गया, और ये हमारा अंतिम आंसर है। तो हम इस कक्षा में हमने पढ़ा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, फिर अचर राशि क्या है, चर राशि क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, और एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। यानी ऐसा समीकरण जिसके घात 1 हो या जिसकी घात का मान 1 हो तो उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और उसको हल करके भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया। कल की जो क्लास होगी या नेक्स्ट क्लास होगी प्रिय विद्यार्थियों, उस नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 2.1 को हम हल करेंगे। और 2.1 में लगभग आपके क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, वह 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। इन 12 क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को हम बारीकी से धीरे धीरे हल करते करते आगे चलेंगे। मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर कितना ही आपको कुछ हल कराऊं, लेकिन पूरा का पूरा 100% समझ नहीं आएगा। 100% समझ में तब आएगा जब आप घर जाकर के अपने नोट इस बुक्स को खोलेंगे, खोल करके अपने मन से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, फिर कोई बाधा आती है तो मुझे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में या मिल करके, तो ऐसी स्थिति में आपको गणित है वो धीरे धीरे समझ में आएगी। मैंने पिछली बार भी कहा, मैंने कहा प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, ठीक है ना, हाँ, विज्ञान हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। तो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं तो विद्यार्थियों, एक रिक्वेस्ट एक बार पुनः आपसे करना चाहूंगा कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। ये हमारे लाइव क्लासेज है, कई बार बच्चे इंस्टा पर रील देख करके अपना समय जाया करते हैं, मगर यहाँ आप इस चैनल से जुड़ करके पढ़ोगे या समय इन्वेस्ट करोगे तो ये समय आपको सफलता की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी आपके पास कोई कल्पना नहीं है। ये हमारी 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की गणित है, उसको भी पढ़ाएंगे। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की विज्ञान है, उसकी भी क्लास स्टार्ट होने वाली कुछ समय में, ठीक है ना। 1-2 दिन सेटअप हो जाए थोड़ा। और उसके अलावा इंग्लिश की तो आपकी चल ही रही है, ऑलरेडी 10 से पूरे हो गए हमारे। अब नया आर्टिकल टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है। उसके अलावा हिंदी की क्लासें वो भी मैं 6ठी से लेकर के कंपटीशन तक की मैं खुद पढ़ाऊंगा और आपको हर एक चीज बारीकी से बताई जाएगी। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अंत में बेल आइकन को दबा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे और भी जैसे क्लास या सूचनाएं हम अपलोड करेंगे जैसे चैनल पर,
तो आपको उसकी सूचना मिल सके। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।